बच्चों हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ने देख रहे थे हम लोग बच्चों कंप्यूटर की हिस्ट्री देख रहे थे बच्चों, कंप्यूटिंग की हिस्ट्री, लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग हम लोग देख रहे थे बच्चों। हम लोग ईयर 1642 और ईयर 1822 देख लिया था बच्चों। अब हम लोग उससे आगे देखते हैं ईयर 1833, ईयर 13 आगे देखते हैं बच्चों। चार्ल्स बैबेज improved his machine and invented the first generation general computer called the analytical engine। बच्चों हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम ईयर 1822 में चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था बच्चों, एक बच्चों मैकेनिकल इंजन, एक डिफरेंट इंजन क्या किया था, डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था, जो क्या करता था बच्चों, कैलकुलेशन कर सकता था। अब इन्होंने उसको क्या किया, उस मशीन को बच्चों क्या किया, इंप्रूव किया और क्या किया, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर को इन्वेंट किया, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर को इन्वेंट किया 1833 में चार्ल्स बैबेज ने बच्चों क्या किया, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर। दिव्यांश अच्छे से बैठ जाओ बेटा, ठीक है, प्रॉपर मैनर में। ओके आगे देखो बच्चों फर्स्ट जनरल कंप्यूटर, नाम क्या रखा बच्चों उनका, एनालिटिकल इंजन। ओके एनालिटिकल इंजन। द मशीन कुड डू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मच मोर। बच्चों जो मशीन बनाई उन्होंने वो एडिशन कर सकती थी, सब्सट्रैक्शन कर सकती थी, डिवीजन कर सकती थी बच्चों, मल्टीप्लिकेशन कर सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती थी। ओके आगे देखते हैं ये किसने बनाया था बच्चों, चार्ल्स बैबेज ने। बच्चों आगे देखते हैं अगस्ता एडा बायरन एंड काउंटेस ऑफ लवलेस वर्क विद बैबेज एंड created a program for the analytical engine। बच्चों क्या किया, दो लोग और मिल गए इनके, कौन कौन, अगस्ता एडा बायरन एंड काउंटेस और लवलेस। बच्चों दो लोग मिले इनके साथ और उन्होंने क्या किया, इनके साथ मिलकर वर्क काम किया दो लोग ने, और क्या बनाया बच्चों, एक प्रोग्राम बनाया, किसके लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए बच्चों एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम जैसे बच्चों हम लोग का क्या होता है कंप्यूटर में, जैसे हम लोग का गेम है कोई भी तो एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर में कोई गेम है, अगर जैसे पबजी अगर कंप्यूटर में हमारे है तो पबजी क्या है, प्रोग्राम है बच्चों। हम लोग को ड्राइंग करने के लिए है तो ड्राइंग करने वाला क्या है, प्रोग्राम है। टाइपिंग करने वाला जो भी है उसको प्रोग्राम है, कैलकुलेशन करने वाला प्रोग्राम है। तो इससे उन्होंने भी प्रोग्राम को क्रिएट किया मिलके। दिव्यांश आवाज नहीं बेटा, दिव्यांश घर में सबको बोलो शांत रहा करे बेटा, आप लोग पता कैसे घर में बोल नहीं पाते हो। एडा इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। बच्चों एडा जो क्या कहते हैं बच्चों, जो चार्ल्स के साथ मिलकर काम करते थे उनको क्या कहा गया बच्चों, वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाए गए। उन्होंने क्या कहलाए गए, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बनाया हो, क्यों बच्चों, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाए। बच्चों आगे देखो, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हरमन हॉलिडेथ डेवलप्ड मैकेनिकल tabulator based on punched card and metal rods। बच्चों एक क्या थे, अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, बच्चों एक स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था हरमन हॉलिडेथ नाम था उनका। उन्होंने क्या किया बच्चों, बनाया, उन्होंने क्या डेवलप किया, एक मैकेनिकल बेटा टेबुलेटर उन्होंने क्या किया बच्चों, बनाया, ठीक, डेवलप किया। वो किस पे बेस्ड था बच्चों, जो टेबुलेटर था बच्चों किस पे बेस्ड था बच्चों, ऑन पंच्ड कार्ड। बच्चों पंच्ड कार्ड ऐसे जो पंच्ड हो उन पे, और मेटल रॉड्स पे, मेटल रॉड थी बच्चों और पंच किए हुए कार्ड थे, कई कार्ड एक साथ पंच किए हुए थे, उस पे बेस पे बना हुआ था वो चीज जो उन्होंने टेबुलेटर बनाया था। ठीक बच्चों,
इनकी जो मशीन थी बच्चों, द मशीन tabulated statistics from million of piece of data in a very short period of time। जो बच्चों ये मशीन थी टेबुलेटर, क्या कहती थी बच्चों? स्टैटिस्टिक्स करती थी बच्चों फ्रॉम मिलियन ऑफ पीस ऑफ डाटा। बच्चों बहुत सारे अगर डाटा हैं, बहुत सारा डाटा है हमारे पास, मिलियंस ऑफ डाटा है, मिलियन पीस ऑफ डाटा, इनको वेरी शॉर्ट पीरियड में टाइम में क्या करती थी? वो स्टोर कर सकती थी बच्चों। ओके, ईयर 1945, ईयर 1945, ENICA बच्चों इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, द फर्स्ट electronic computer was developed by John E. Eckert and John W. Macaulay at Ballistic Research Lab in Maryland। बच्चों पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ध्यान से सुनिएगा, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बच्चों डेवलप कब हुआ? 1945 में। 1945 में कौन किए? दो लोग बच्चों, जॉन पी एकर्ट, ये सब इंग्लिश नेम है बच्चों, इंग्लिश नेम है, जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मचौली। ठीक बच्चों, कहां पे किए? बैलिस्टिक्स में किए, बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर में, रिसर्च लैब में, बैलिस्टिक रिसर्च लैब में बच्चों, जो कि कहां पे है? मैरीलैंड में है, जो कि कहां बच्चों? मैरीलैंड में बच्चों। It was built by the University of Pennsylvania in the year 1945। बच्चों ये जो बिल्ट हुआ, ये बना कहाँ बना? कौन सी यूनिवर्सिटी थी बच्चों? पेनिसिलिनिया इन द 1945। बच्चों 1945 में एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पे ये क्या हुआ? क्रिएट हुआ। कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब आगे देखते हैं बच्चों, ईयर 1947। 1947 आप लोग एक मिनट के लिए अनम्यूट करो, सब लोग जो अनम्यूट कर रहा है करो अनम्यूट। आवाज आ रही है सबको ना? अनम्यूट करने के लिए बोले, अनम्यूट करो। यस सर, आ रही आवाज। हाँ बेटा, ईयर 1947 पढ़ा रहे हैं आप। पता है आप लोग को ये 1947 में क्या हुआ था? इंडिया के लिए कोई खास बात है इसमें? ईयर 1947 हाँ बेटा, चलिए आगे आप लोग। बेटा इसी ईयर में हम लोग क्या बनी थी? इंडिपेंडेंस मिली थी। इसी ईयर में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त को। ओके, चलिए म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कीजिए। बच्चों द ट्रांजिस्टर वाज 1947 में देखो क्या हुआ। द ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड बाय द बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज इन 1947। बच्चों ट्रांजिस्टर की खोज हो गई, डेवलप हो गया, ट्रांजिस्टर डेवलप हो गया बच्चों। कब डेवलप हुआ? 1947 में। कहां पे? बेल, किसके द्वारा? बेल टेलीफोन लैबोरेटरी के द्वारा। आगे देखते हैं बच्चों, ईयर 1973। ईयर 1973 द मोस्ट रिसेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हैज बीन बर्थ ऑफ द इंटरनेट। बच्चों ईयर 1973 में क्या हुआ? सबसे बड़ा बच्चों जो माइलस्टोन आया कंप्यूटर की हिस्ट्री में, कब आया बच्चों? जब इंटरनेट की खोज हुई, जब इंटरनेट पैदा हुआ बच्चों, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव कब आया? कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर की हिस्ट्री में बच्चों, कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब इंटरनेट की क्या आई? जन्म हुआ, बर्थ लिया इंटरनेट ने। समझ रहे सब लोग? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके।
इंटरनेट समझते हैं ना सब लोग? यस सर। यस सर। हाँ, रियलमी S5 कौन है? रियलमी S5 5S सॉरी सर कौन ईशा। है बेटा? सर ईशा। हाँ, सर ईशा। ईशा कुमारी बेटा, नाम लिख के लाया करो ठीक बेटा, नाम वहां पे लिख लिया करो। ओके बेटा, चलिए तो बच्चों, in 1973 Bob Kahn and Windkirk developed as the basic idea of internet, a form of communication between different computers through packets of data। बच्चों, 2% थे, 2% कौन कौन? बॉब कान एंड विंडकर्फ। बच्चों ये दो लोग थे जिन्होंने क्या किया 1973 में, क्या किया बच्चों? एक बेसिक आइडिया डेवलप किया इंटरनेट का। बेसिक आइडिया बच्चों, इंटरनेट का क्या किया? बेसिक आइडिया डेवलप किया। कि बच्चों क्या था आइडिया, बेसिक आइडिया? कि कम्युनिकेशन बच्चों हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है बच्चों, ठीक है, आ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर थ्रू पैकेट्स ऑफ डाटा। बच्चों दो कंप्यूटर के बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन हो सकता है। किस रूप में? उमंग राज यस सर। लेटे हुए हैं बेटा? नो सर। दिख रहा है हमको सब कुछ, ठीक है? सर लेटे लेट नहीं है। भाई, हाँ बेटा, तब फिर क्या करे हो? बच्चों इन्होंने क्या किया, टू कंप्यूटर्स के बच्चों में कम्युनिकेशन कराने की सोची। किस रूप में बच्चों? पैकेट्स ऑफ डाटा। बच्चों पैकेट्स ऑफ डाटा, ठीक है, के रूप में उनको सोचा कम्युनिकेट कराए। कम्युनिकेशन मतलब होता है बच्चों बातचीत का, मतलब क्या करना? साझा करना, चीजें साझा करना, डाटा साझा सुधर करना। तो बच्चों अब बच्चों क्या हुआ, ईयर 1991 में टिम बर्नर्स ली डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब, a network of web servers in 1991। बच्चों आप लोग देखते होंगे, सब लोग कभी हम लोग कहते कहीं भी सुना होगा कि किसी भी कंपनी की साइट होगी तो www. हाँ डिवाइन हार्ट, सर सुने हैं www.com। हाँ डिवाइन हार्ट है ना बच्चों? हर में देखो बहुत चीजों में www आता है, तीनों आता है, www 3 W आते हैं। www.com भी आता है। हाँ www.com, हाँ .com वही है आगे लगता है, ठीक है बच्चों? 3 बच्चों www जो है इसका मतलब होता है बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है बच्चों? तो इसको कौन डेवलप किया? इसको डेवलप किया टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने किया। कब किया बच्चों? 1991 में। 1991 में टिम बर्नर्स ली ने, हाँ बेटा बोलिए, कोई आवाज आई किसी की? बोलते नहीं है, ठीक बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब, ओके बच्चों इन्होंने किया, ठीक है बेटा 1971। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग इधर, इसको देखिए बच्चों, यस सर। यस सर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बच्चों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, रुक जाइए, ठीक बच्चों 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए बच्चों 1 मिनट रुकिए, बस आने वाला है, चलाने वाले लोग में। कोई पेंटिंग नहीं करेगा ऊपर, ओके ठीक है? ये लोग बहुत सर खिंचाते हैं।
हाँ खिंचाना नहीं है, कोई खिंचाएगा नहीं, ठीक है। ऋषिराज नहीं खिंचाते ना, नाम आ जाएगा और क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत अगर नाम आ गया किसी का तो। चलिए बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या लिखा हुआ है, साक्षी बोलो बेटा। उन्नति बोलो बेटा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हाँ पढ़ाई कर रही है ना उन्नति घर पे, करो ठीक है अच्छे से सब लोग पढ़ाई। बच्चों सब लोग अपनी मैथ्स की कॉपी और मेंटल मैथ की बुक स्कूल में जमा करवा दीजिए, सबमिट करवा दीजिए, ठीक है बच्चों। और आप लोग को पढ़ाई करिए ताकि आप लोग का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, यूनिट फर्स्ट का। ओके हाँ यूनिट फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है बच्चों। सब लोग तैयारी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखो बच्चों जो जनरेशन है बच्चों, देखो जनरेशन पहला कहां से रहा, पहला जनरेशन था बच्चों 1942 1956, सेकेंड जनरेशन बच्चों 1956 टू 1963, थर्ड जनरेशन बच्चों 1964 टू 1970, फोर्थ जनरेशन बच्चों 1971 टू प्रेजेंट, आज तक बच्चों। अब फिफ्थ जनरेशन क्या बच्चों, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ऋषिराज आप ही कर रहे हो पेंटिंग, दूसरे नाम लगा के। ऋषिराज पेंटिंग मत करो बेटा, ओके। बच्चों देखो जो फर्स्ट जनरेशन में बच्चों कौन सी टेक्नोलॉजी आई, देखो वैक्यूम ट्यूब आई। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी बच्चों, वैक्यूम ट्यूब। हाँ वैक्यूम ट्यूब्स, क्या बोलेंगे हम लोग, वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्या होता क्या है बच्चों, बच्चों वैक्यूम ट्यूब्स आर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स अबाउट द साइज ऑफ लाइट बल्ब। बच्चों वैक्यूम ट्यूब होती थी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती थी बच्चों, और साइज क्या होता था इसका, बल्ब का साइज, जो हम लोग पास बल्ब होता है उनकी साइज का होता था, ओके। हाँ बच्चों वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होते हैं, इनका साइज होता है बच्चों बल्ब के साइज का। फिर बच्चों सेकेंड जनरेशन में यूज बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, करता क्या था वैक्यूम ट्यूब, देखो बच्चों could perform कंप्यूटेशन फास्टर। बच्चों ये कंप्यूटेशन बहुत फास्ट कर सकता था, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। बच्चों ये क्या कर सकता था, इससे हीट जनरेट होती थी, क्या हीट होती थी, हीट जनरेट होती थी बच्चों, इससे हीट पैदा होती थी। जो वैक्यूम ट्यूब होते बच्चों इससे हीट पैदा होती, मतलब गरम गरम हीट, ठीक है बच्चों, हॉट बहुत। ऑक्युपाइड मच स्पेस, बच्चों क्या करता था ये, ऑक्युपाइड मच स्पेस, स्पेस लेता था बच्चों यूज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये बहुत ज्यादा बिजली खाता था, बहुत ज्यादा बिजली खाता था, बिजली भी बहुत ज्यादा खाता था, ओके। तो बच्चों क्या हुआ, जनरेशन बदली, सेकंड जनरेशन आ गया 1956 टू 1963, ठीक है। इस जनरेशन में क्या यूज होता था बच्चों, टेक्नोलॉजी यूज होती थी बच्चों ट्रांजिस्टर्स, क्या है टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, ट्रांजिस्टर्स बच्चों, ट्रांजिस्टर, हाँ ट्रांजिस्टर यूज होता था बच्चों। इन 1950s बेल लैब डेवलप्ड द ट्रांजिस्टर। बच्चों बेल लैब्स जो है, बेल लैब्स है, उन्होंने क्या किया, जब डेवलप किया ट्रांजिस्टर डेवलप किया बच्चों। क्या कर सकता है बच्चों could perform कंप्यूटेशन इन माइक्रोसेकंड्स। बच्चों ये कंप्यूटेशन बहुत जल्दी कर सकता है, ठीक है बच्चों, कंप्यूटेशन बहुत जल्दी, मतलब माइक्रोसेकंड में कर सकता है कंप्यूटेशन। बच्चों आगे देखो, बच्चों ये हीट पैदा नहीं करता, देखो अभी क्या था, वैक्यूम ट्यूब था बच्चों, हीट पैदा कर देता था, बेटा ये हीट कम हीट पैदा करता है। जैसे हमारे पहले बच्चों क्या था, हमारा होता था जैसे बच्चों हमारे पहले टीवी वगैरह होती थी, पहले टीवियां बच्चों, टीवी आती थी ना पहले, मोटी मोटी टीवी। बच्चों बताओ पहले टेलीविजन बहुत मोटी मोटी होती थी ना, यस सर, यस सर, मालूम है
वो देखो अगर उसको यूज कर लेंगे हम लोग, टीवी, उस टीवी को चला देते थे 1-2 घंटे, बहुत हीट हो जाती थी बच्चों टीवी, ठीक है, तो पापा लोग कहते थे बंद करो वरना जल जाएगी। अच्छा, क्यों ऐसा होता था पता बच्चों? क्योंकि उस टीवियों में, उन टीवीज में बच्चों यूज होता था बच्चों वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब, ठीक बच्चों। मगर आज को डेट हम लोग पास टीवी वगैरह है, ट्रांजिस्टर यूज होता है बच्चा, ठीक है। ट्रांजिस्टर यूज होने लगा तो फिर क्या होने लगा? बहुत कम हीट होता था बच्चों, ठीक बच्चों। ट्रांजिस्टर यूज होने लगा कम बच्चों, साइज में स्मॉल होता है ये ट्रांजिस्टर, स्मॉल साइज में भी स्मॉल होते हैं बच्चों, साइज में ट्रांजिस्टर छोटे छोटे होते हैं। ओके बच्चों, लेजर एनर्जी कंजप्शन, बच्चों बहुत कम एनर्जी खाते हैं ये लोग, एनर्जी भी बहुत कम खाते हैं। ओके देखो एग्जांपल इसका, यूनाई VAC 3 IBM 14031, ठीक बच्चों, एग्जांपल है ये। बच्चों थर्ड जनरेशन आई आईसी की, थर्ड जनरेशन आई आईसी इसमें यूज होने लगा 1964 टू 1970। बच्चों आईसी ऐसे बोलते हैं फुल फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक बच्चों, इंटीग्रेटेड सर्किट। ICs had a completed circuit of hundreds of components placed on a single silicon chip of about 2 or 3 mm square dimension। बच्चों क्या होती है बच्चों? आईसी जो होती है बच्चों, कंप्लीटेड सर्किट होती है बच्चों, 100 कंपोनेंट्स की, 100 कंपोनेंट्स की बच्चों, मतलब एक छोटी सी आईसी बच्चों, छोटी सी आईसी होती है एकदम से कितनी सेंटीमीटर की? 2 और 3 mm की होती है बच्चों, 2 या 3 mm मिलीमीटर की बच्चों। उसमें क्या होता है? 100 से ज्यादा सर्किट होती है बच्चों, ठीक है। ओके अब देखो आगे बच्चों, आईसी जो होता है बच्चों बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट क्या करता है? कंप्यूटेशन करता है, बहुत फास्ट कंप्यूटेशन करता है, बहुत ही कम हीट जनरेट करता है बच्चों, हीट जनरेट ही नहीं करता ये, हीट क्या है जनरेट नहीं करता है लगभग बच्चों। साइज भी बहुत छोटा है, बता दिए, जैसे 2 या फिर 3 mm स्क्वायर mm होता है बच्चों, स्क्वायर mm होता है, ठीक बच्चों। एनर्जी एफिशिएंट होता है बच्चों, एनर्जी बिल्कुल खाता ही नहीं है, कि बच्चों एनर्जी बहुत बचाता है। इसका इसका बच्चों एग्जांपल है यूनिवैक 900 IBM 360। ओके माइक्रो प्रोसेसर बच्चों जो आजकल यूज हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिलिकॉन चिप दैट कंटेन द CPU। माइक्रो प्रोसेसर बच्चों क्या है? माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन की चिप होती है बच्चों, जिसमें क्या होता है? CPU बने होते हैं, जिसमें CPU होते हैं, जिसमें CPU होते हैं बच्चों। बच्चों इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर, बच्चों इसकी कंप्यूट करने की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, ग्रेट है। लार्जर मेमोरी कैपेसिटी एंड यूनिक स्टोरेज डिवाइस, बच्चों इसकी कैपेसिटी लार्जर है, इसको स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत लार्ज है। और वेरी लेस हीट जनरेटेड, बच्चों बहुत ही कम हीट पैदा करता है। ओके बहुत ही कम हीट पैदा करता है। ओके बच्चों आगे देखिए, हाँ आगे देखो बच्चों, वेरी कन्वेंशन इन वेरी साइज, बच्चों साइज बहुत ही छोटा है, वेरी एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी बचाने के लिए बहुत अच्छा है बच्चों। एग्जांपल में बच्चों डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, बच्चों डेस्कटॉप में यही यूज हो रहा है और लैपटॉप में यही हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है बच्चों। आखिरी है बच्चों 6th जनरेशन प्रेजेंट टू बियॉन्ड, आज से आगे बच्चों आएगा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चों इसके बाद आने वाला हम लोग के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्वांटम क्वांटम कंप्यूटेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी। बच्चों क्या यूज रहेगा इसका? इसका यूज रहेगा बच्चों टेक्नोलॉजी, इसका यूज रहेगा बच्चों, क्या करेगा ये? क्वांटम करेगा, कंप्यूटेशन करेगा और नैनो टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं उनमें यूज होगा बच्चों। बच्चों इसका अच्छा क्या फायदा है? वॉइस रिकॉग्निशन, बच्चों ये आवाज से पहचान सकेगा,
ये आवाज से चलेगा, वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये आवाज से चलेगा। ओके, हम लोग वॉइस जैसे पैदा करेंगे वैसे चलेगा। टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन, बच्चों खुद से डिसीजन ले पाएगा, ये खुद से डिसीजन ले पाएगा जैसे हम लोग ले पाते हैं, ठीक है। थिंक लाइक ह्यूमन, हम लोग की तरह सोचेगा बच्चों, ये हम लोग की तरह सोचेगा जैसे हम लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं। अंडरस्टैंड एंड फील, बच्चों समझ पाएगा सब चीजों को और फील कर पाएगा जैसे हम लोग फील कर पाते हैं, खाना हो गया, ठीक है, पानी हो गया, सब फील कर पाते हैं वैसे वो फील करेगा। बच्चों एग्जाम्पल क्या है इसका, सुपर कंप्यूटर, परम, अनुराग, ये सब क्या है बच्चों, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके यस सर। हम लोग का कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, एक बार सब लोग ओके बोल लीजिए। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय 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 बाय।